लद्दाख की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्योग है। लद्दाख के सांसद ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से इस साल यहाँ एक भी पर्यटक नहीं आया। हालांकि अब हम तैयार हैं। इसके मद्देनजर हम लद्दाख के पर्यटन को खोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटक अपनी नेगेटिव कोरोना टेस्ट रिपोर्ट के साथ यहाँ आ सकते हैं। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने लॉकडाउन में जिन सरकारी विभागों को सेवाएं दी थी, उन्होंने अभी तक भुगतान नहीं किया है। भुगतान न होने से कॉरपोरेशन के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। जल शक्ति विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के पास सबसे अधिक पैसा बैलेंस है। इन विभागों के पास कॉरपोरेशन का 50 करोड़ रुपया अटका पड़ा है। सीमा पर तनातनी के बीच शंघाई सहयोग संगठन SCO समिट में भाग लेने मॉस्को गए विदेश मंत्री S जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यिंग के बीच बीती रात द्विपक्षीय वार्ता हुई। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो सीमा पर तनाव को बढ़ाना नहीं चाहता और भारत ने कहा कि चीन के प्रति भारत की नीति में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। वहीं चीन और भारत के बीच 5 बिंदुओं पर सहमति बनी है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। संयुक्त राष्ट्र शांति की संस्कृति फोरम में चर्चा के दौरान भारत ने पाकिस्तान को अल्पसंख्यकों व महिलाओं से बर्ताव को लेकर खरी खरी सुनाई। नीट 2020 में छात्रों को परीक्षा केंद्रों में मोबाइल, बैग और किताब लाने पर रोक लगा दी गई है। कोविड-19 संक्रमण से बचाव के चलते 13 सितंबर और अन्य परीक्षाओं के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने SOP जारी कर दी है। भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तनाव बरकरार है। भारतीय सेना ने फिंगर 4 के पास की चोटियों पर अपना कब्जा मजबूत किया है ताकि चीन की हर नापाक गतिविधियों पर सीधी नजर रखी जा सके। पाकिस्तान लगातार राजौरी पुंछ के सीमावर्ती क्षेत्रों में संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है ताकि उसके पालतू आतंकी सीमा पार कर सकें। इसी क्रम में आज फिर पाकिस्तान सेना ने पुंछ के बालाकोट सेक्टर में फायरिंग की और मोटार शेलिंग की, जिसका भारतीय सेना माकूल जवाब दे रही है। देश में लगातार दूसरे दिन भी कोरोना संक्रमण का उछाल देखने को मिला। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 96,551 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 1,209 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 45,62,415 हो गया है, तो वहीं अब तक 76,271 लोगों की मौत हो गई है। कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच पिछले कुछ समय से तनातनी है। विवाद तब और बढ़ गया जब BMC ने कंगना का दफ्तर तोड़ दिया। कंगना ने अब सोनिया गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि क्या वे अपनी सरकार से डॉक्टर अंबेडकर द्वारा हमें दिए गए संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखने का अनुरोध नहीं कर सकती। आपको महिला होने के कारण आपकी सरकार द्वारा मेरे साथ किए जा रहे विवाद से पीड़ा नहीं हो रही। विश्व में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2 करोड़ 80 लाख हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 9,08,000 के पार चली गई। लैटिन अमेरिकी देशों के सबसे बुरे असर के बीच संयुक्त राष्ट्र ने चेताया है कि इस महामारी ने भेदभाव और अन्य मानवाधिकार उल्लंघनों को बढ़ा दिया है। नतीजन दुनिया में गरीबी, भूखमरी और संघर्ष बढ़ने की आशंका है। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 133वीं जयंती पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि पंत सद्गुणों के प्रतीक थे। वो एक स्वतंत्रता सेनानी, एक प्रेरणादायक नेता और एक समाज सुधारक थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार को निशाना बना रहे हैं। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद को लेकर वो ज्यादा हमले कर रहे हैं। आज एक बार फिर उन्होंने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने पूछा कि चीन से आखिर कब सरकार अपनी जमीन वापस लेने की योजना बना रही है।